हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा हूं आपके चैनल IIT सर्विसेज में। दोस्तों, SIR का फॉर्म आप कैसे भरेंगे, क्या भरेंगे, वो सारी चीज़ें अपनी इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा। कैसे करना है, क्या करना है, ताकि आपको सारी बात समझ में आ सके। अब इस फॉर्म को भरने में कुछ चीज़ों को ध्यान देना है, क्या करना है, ताकि आपको मैं पूरी बात बता सकूं। और 2003 का लिस्ट का क्या मामला है उसको भी मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे, कंप्लीटली देखें तो पूरी बात समझ में आएगी। ये फॉर्म आप देख सकते हो कि ये कुछ इस तरीके का एक फॉर्म आपके सामने आया होगा और ये फॉर्म आपको मिला होगा। इसकी 2 प्रति होगी। फॉर्म भरने में जो सावधानियां हैं वो सावधानी क्या होने वाली है, सावधानियां क्या रहने वाली है, उसको भी समझ लें। और फॉर्म को भरना किस में है उसको भी मैं आपको बताता हूँ। फॉर्म को सबसे पहली चीज़ कि फॉर्म अगर आप भर रहे हैं या फॉर्म को आप किसी भी तरीके की कोई चीज़ आप कर रहे हैं तो फॉर्म को भरने में आपको इसकी 2-3 प्रति निकाल लेनी है। ठीक है, 2-3 प्रति जो है वो निकाल लेनी, ताकि आपको जो है कोई दिक्कत ना हो फॉर्म भरने में। निकालने के बाद आपका जो रियल फॉर्म है उस पर यह काम करें। ठीक, आपने निकाल लिया। उसके बाद फॉर्म को आप इंग्लिश या हिंदी दोनों ज़बानों में आप भर सकते हो, जिसमें आपको कंफर्ट हो। लेकिन मैं आपसे सजेशन करूंगा, आपसे ये ज़रूर कहूंगा कि फॉर्म को भरने में आप हिंदी में भरें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इंग्लिश में लोग आसानी के साथ नाम लिख लेते हैं और हिंदी में लिखने में दिक्कतें आती हैं। तो ये चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, अब रही बात को फॉर्म में क्या है, तो यहाँ पे जो फोटो है वो फोटो आपको वर्तमान की फोटो चिपकानी होगी। और ये आपकी पहले यहाँ पे एक फोटो मौजूद होगी, आपका QR होगा और एक वर्तमान यानी कलर फोटो आपको यहाँ पे एक लगानी है। अब यहाँ पे जो जन्म तिथि के बारे में, तो जो आपकी सही जन्म तिथि वो आप यहाँ पर लिखिएगा, सही जो आपकी मौजूदा है। ऐसा नहीं कि आप जो है क्या नाम है उस पर गलत हो, तो यहाँ पे आप जैसे कि आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1/1/2001 की जो आयु थी 30 वर्ष की, तो ये वोटर आईडी पे ये जो है अगर गलत है तो इसको ना भरें। आप जब भी भरेंगे वो सही जो आपके आधार पर आप उसको भरेंगे, यानी पूरी तरीके से आपको लिखना होगा। जैसे मैं आपको एक लिख के आपको दिखा देता हूँ, ये और ये आपको यहाँ पे करना होगा। तो ये डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे पूरा क्राइटेरिया करना है। दूसरा आपका आधार नंबर, वो आधार नंबर आप डाल दीजिएगा। तीसरा है मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपका चालू है, मौजूद है, जो चल रहा है वो नंबर डालिए, ताकि वो नंबर पे आपके कोई भी चीज़ इंफॉर्मेशन हो वो आपको इस पे आसानी के साथ आ सके और होते हुए चली जाए। वो नंबर आपको चालू रखिए। जिस तरीके से आपने आधार के साथ नंबर जोड़ा है वो आपके साथ यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। चौथा है आपके फादर का नाम, वो आपका यहाँ पर होना चाहिए। फादर का नाम आपका रहेगा और उनका इपिक नंबर। अब सवाल उठता है कि इपिक नंबर क्या होता है या इपिक नंबर किसको कहते हैं, तो मैं आपको इपिक नंबर बता दूं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर लास्ट नंबर देख रहे हैं ये इपिक नंबर होता है, चाहे वो नए में हो या पुराने में, कोई भी एक नंबर यहाँ पर मौजूद है, ये इपिक नंबर आपको यहाँ पर डालना है। तो वो इपिक नंबर आप अपना डाल देंगे। अगर है तो क्या नाम है उनका है आपके क्लियर मम्मी पापा या माता पिता का, तो आप डाल देंगे। अगर आपके गार्जियन का है तो उसका भी डाला जा सकता है। ठीक है, माता जी का आपकी यानी मदर का भी नाम लिखना है और उनका इपिक नंबर भी आपको डालना है। अब यहाँ पर एक चीज़ का ज़रूर ध्यान देना है कि पति पत्नी, अब ये फॉर्म किसका है तो आपको अपनी पत्नी का डालना होगा। ठीक है, ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो भी आप डालेंगे यानी यहाँ पर पत्नी का डालेंगे। अगर आपकी ये पति का फॉर्म है तो पत्नी का, और पत्नी का है तो पति का नाम यहाँ पर आएगा। ये चीज़ का आप ध्यान रखें। और साथ ही साथ अगर उनका इपिक नंबर है जो मैंने आपको बताया वो आप भरेंगे। अब रही बात यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ आ रही है समझ में, लोगों यहाँ पर डाउट्स है कि 2003 का क्या मामला है, तो मैं 2003 को भी आपको बताता हूँ ताकि आपको सारी बात समझ में आ सके। अब दोस्तों ये मेरे पास एक लिस्ट है, आप देख सकते हो कि 2003। अब सवाल उठता है कि 2003 की लिस्ट आपको कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी, तो मैं उसको भी बात करता हूँ, उसके बारे में भी आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ। तो अगर आपको 2003 की लिस्ट आपके पास नहीं है या मौजूद नहीं है तो आप फातिमा इन्फोटेक सोल्यूशन से कॉन्टेक्ट करना ना भूले। दिए गए नंबर पर भी कॉन्टेक्ट करके भी हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ये 2003 की लिस्ट मौजूद है, आप 2003 की लिस्ट को आप आसानी के साथ सारी चीज़ें देख लें और यहीं से सारी चीज़ें होनी है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि आपको यहाँ कौन सा भरना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भरना है आपको, ये 2003 में लिस्ट में अगर आपका नाम है, 2003 की लिस्ट में नाम है तो वो आपको यहाँ पर इसमें भरेंगे, इसमें भरा जाएगा। यानी 2003 की जो लिस्ट में है वो इसमें भरना है, ये ध्यान रखेंगे। आपका नाम है तो वो भरेंगे। अब इसमें कैसे भरना है, तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो भरने का क्राइटेरिया दिया गया है उसको भरने का बहुत आसान है और ईजी है, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियरिटी होती हुई चली जाए। तो यहाँ पर जो है निर्वाचक का नाम, यानी आपको सबसे पहली चीज़ लिस्ट में जाना है और आपको अपना नाम देखना होगा। क्या नाम है, जो नाम यहाँ लिखा है वही नाम लिखेंगे अपने हिसाब से। कोई एक लेटर का भी आप सही नहीं करेंगे, मैं आपको ये बात क्लियर बता रहा हूँ। जैसे लिखा हो गलत लिखेंगे, डॉट लिखा हो डॉट लिखेंगे, यानी आपकी वोटर लिस्ट के अंदर जो नाम मौजूद है वही नाम वहां भरा जाएगा। ठीक है, यहां पर अगर आपका इपिक नंबर यहां दिया गया है, आगे इपिक नंबर दिया है तो वो डालेंगे, अगर नहीं दिया है तो उसको छोड़ दिया जाएगा।
अब संबंधी का नाम, यानी यहाँ पर जो संबंधी का नाम दिया गया है, उस संबंधी का नाम आपको यहाँ पर डालना होगा। ये संबंधी कौन है आपके, यानी क्या नाम है, आपके पापा का नाम दिया है कि मम्मी का नाम दिया है कि क्या नाम दिया, वो नाम आपको वहाँ पर डालना होगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद संबंध, अब आपके पति है या पिता है कि भाई है कि कौन है, वो उसका नाम आप डाल देंगे। ये क्लियर हो गई, यहाँ तक तो आपको हो गया, यानी 2003 में ये क्राइटेरिया। उसके बाद आपको जिला, अब यहाँ पे आपको ये लिस्ट आपको ध्यान देने की, आपका कौन सा जिला है, वो जिला आप वहाँ पर इंटर करेंगे। ये बात जिला आप डाल देंगे। उसके बाद राज्य का नाम, अब ये राज्य का नाम आपकी यहाँ पे देख सकते हैं कि विधानसभा का राज्य का नाम कौन सा दिया गया है, वो राज्य का नाम आपको यहाँ पर डालना है। राज्य का नाम आपका जो है आ जाएगा, वो राज्य का नाम आप डाल दीजिएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद निर्वाचन का, विधानसभा का क्षेत्र क्या है, उस क्षेत्र को आप देखेंगे। तो अब क्षेत्र आपका क्या है, विधानसभा क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, ये जो है यहाँ पर आपका पड़ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे लिखा है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या क्या है, तो विधानसभा की निर्वाचन क्षेत्र संख्या यहाँ पर ये मौजूद है 195, वो आप वहाँ पर डालेंगे, वो आपका यहाँ पर पड़ेगा 195। भाग संख्या क्या रहने वाली है, भाग संख्या देख सकते हैं कि ये 216, यानी आपको भाग संख्या यहाँ पे 216 को इंटर कर देना, ये 216 यहाँ पे हो जाएगा। अब क्रमांक संख्या कहाँ से लाएंगे आप, क्रमांक संख्या कहाँ से आएगी, तो क्रमांक संख्या जो ये सीरियल नंबर इसको कहते हैं। अगर आपका नाम यहाँ पे किस सीरियल नंबर पर यहाँ दिया गया है, ये सीरियल नंबर जो आपका है, आप देखेंगे कि आपका किस क्रमांक पे मौजूद है, फिर ये उसी से डिफाइन होगा। तो जब भी आप इसको भरेंगे या जो भी कुछ भी करना गलत नाम होगा तो भी आप यहाँ भरेंगे, वो भर के आपको कंप्लीटली देना हो। तो ये 2003 के हिसाब से भरा जाएगा। ये क्राइटेरिया मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं दूसरे की बात आऊँ कि अगर आपका 2003 की लिस्ट में आपका नाम नहीं है, यहाँ पे मान लीजिए कि इसमें लिस्ट में नाम नहीं है, अब मौजूद ही नहीं है, आप खोज रहे हैं आपका नाम ही नहीं मिला, तब आप क्या करेंगे, तब यहाँ पे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। अब उसके बाद लेके परेशान हो, तो दोस्तों यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहली चीज़ कि आपका ये 2003 में किसका नाम दिया है, आपके मम्मी का, पापा का, भाई का, चचा का, चाची का, कोई भी आपके रिलेशन का अगर मौजूद हो, उसका नाम अगर आपको मिला है तो वो यहाँ पर आप डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको डालना एपिक नंबर, जैसा मैंने आपको बताया कि एपिक नंबर है, वो आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ पे संबंधी, आपका क्या संबंध है, कौन है, क्या नाम है, मतलब उनका नाम होगा, वो नाम यहाँ पे आप डाल देंगे, जो भी नाम होगा वो आपको वहाँ डाल देना है। जिला संबंध क्या है, चाचा लगते हैं कि अभिभावक लगते हैं कि, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं कि पिता है, अभिभावक है, तो वो आप यहाँ पे शो करेंगे। क्लियर हो गई मेरी बात। उसके बाद संबंध क्या है आपका, जिला क्या है, राज्य का है, निर्वाचन, वही जैसे मैंने स्टेप्स आपको बताया वो है। फिर यहाँ पर आपको बाकी जो है मतदाता का हस्ताक्षर या बाएं, अगर आप साइन करते हैं तो साइन, ठीक है, और उसके बाद जो है डेट के साथ यहाँ पर आपको बताना होगा ये सारी चीज़ें। तो बहुत आसान है, बहुत ईजी है, ताकि आप आसानी के साथ सारे फॉर्म को भर सकें। और अगर कोई दिक्कत भी आती है या कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर फास्टपा इन्फोटेक सॉल्यूशन से कांटेक्ट करिए, आपकी पूरी हेल्प कर दी जाएगी, और दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, पूरी तरीके से आपको मालूम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।